ये सच है कि मृत्यु शाश्वत है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, मगर इसके बावजूद कोई नहीं जानता कि किसी की डेथ कब होगी। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि वो आपकी डेथ की फिक्स डेट ही नहीं टाइम भी जानता है तो आपको कैसा लगेगा? या फिर कोई यूं कहे कि ये पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर इतना सटीक प्रिडिक्शन कोई कैसे कर सकता है। तो बताते चले, हम कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस अफवाह की जो 2012 में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जब हजारों लोगों का मानना था कि 2012 इस दुनिया का अंत है, इसके बाद इस धरती का विनाश हो जाएगा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये अफवाह फैली तो फैली कैसे? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? और साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अगर दुनिया का अंत होना ही था तो यह टल कैसे गया? आज आप और हम यहाँ जिंदा कैसे बैठे हैं? अफवाह एक ऐसा शब्द है जो हमारी एवरीडे की जिंदगी को काफी अफेक्ट करता है। हालांकि वैसे तो ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है या दुनिया खत्म होगी, मगर इस तरह की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन फिर आई एक ऐसी अफवाह जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक्चुअल में ये कहानी है 2012 की, और आज हम एक ऐसी अफवाह के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को सदमे में लाकर रख दिया था। क्योंकि ये एक ऐसा दिन आने वाला था जिसके बारे में हर कोई ये चाहता था कि वह दिन कभी ना आए और समय यहीं ठहर जाए, क्योंकि इस दिन दुनिया खत्म होने वाली थी। बट सोचने वाली बात है कि ये तो एक अफवाह थी, तो आखिर इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दी गई? कैसे लोगों ने मान लिया कि इस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी? बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साथ ही उस समय एक ऐसी मूवी भी आ गई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और शायद आपने उस मूवी को देखा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि उस मूवी का नाम क्या था जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वैसे हम जानते हैं कि अब तक आपने शायद थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया होगा कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं 21 दिसंबर 2012 की, जब पूरी दुनिया का एंड होने वाला था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो 2024 चल रहा है और हम उस डेट को पार कर चुके हैं, पर ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, और लोग इस बात से इतने डरे हुए क्यों थे कि 21 दिसंबर 2012 को कुछ टेरिफाइंग होने वाला है? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जिसके लिए हमें जाना होगा एक ग्रेट सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में। एक्चुअल में इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने माया सिविलाइजेशन का पता लगाया था। ये वो दौर था जब जगह जगह पर खुदाई चल रही थी, और खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिलती थी जिन्हें देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस दौर में बहुत सारी ऐसी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का पता चला जो टेक्नोलॉजी के मामले में मॉडर्न वर्ल्ड से भी आगे थी, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौजूद सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये वही टाइम था जब हमें पता चला कि हम इस जगह पर रहने वाले पहले लोग नहीं हैं, बल्कि इससे पहले जहां एक पूरी सिविलाइजेशन रह चुकी है। ऐसा ही कुछ मैक्सिको के तर्तुगीरो शहर में हुआ, जहां खुदाई के दौरान पता चला कि यहाँ एक सिविलाइजेशन रहती थी, जिसे बाद में माया सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। इस सिविलाइजेशन के लोग एक अलग ही भगवान की पूजा करते थे, जिसे वे बोलन यक्ते कहते थे। इस भगवान को गॉड ऑफ हेल भी कहा जाता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ खुदाई की चीजों पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें एक स्टोन टैबलेट मिली जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिससे पढ़कर उनके होश उड़ गए। उसमें बताया गया था कि 13 बख्तून के पूरा होने पर माया सिविलाइजेशन के देवता धरती पर आएंगे, जिसे डिस्ट्रक्शन के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन असल में ये 13th बख्तून है क्या, इसे समझने के लिए हमें माया सिविलाइजेशन की कैलकुलेशंस को समझना होगा। पोपल बुक माया सिविलाइजेशन में खोया गया एक एंशिएंट टेक्स्ट है जिसने इस सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ मिस्टीरियस चीजों से पर्दा उठाया है। इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यह लोग खुद को चौथी दुनिया में मानते थे। इससे पहले उनके देवता 3 और वर्ल्ड्स की कंस्ट्रक्शन कर चुके थे जिनका एंड हो चुका था। माया सिविलाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट को आप सनातन धर्म से जोड़कर भी समझ सकते हैं। जिस तरह सनातन धर्म में युगों को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक उसी तरह माया सिविलाइजेशन भी 4 युगों में बटी हुई थी। चौथे युग के एंड को ही 13 बख्तून कहा गया है। अगर पूरी कैलकुलेशन की जाए तो इस चौथे युग के एंड की तारीख 21 दिसंबर 2012 निकल कर आई थी, यानी कि 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। यह अफवाह कहीं ना कहीं माया सिविलाइजेशन से जुड़ी थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? दरअसल इसके लिए माया सिविलाइजेशन नहीं बल्कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअल में ऐसा इसलिए क्योंकि हम माया सभ्यता के उस टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाए।
क्योंकि सच तो ये था कि माया सिविलाइजेशन ने कभी भी 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के खत्म होने की प्रेडिक्शन नहीं की थी। असल में उनका कहना तो ये था कि उस दिन समय की एक साइकिल ओवर होगी, ना कि पूरी दुनिया। बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिर इस तारीख को दुनिया के एंड के रूप में क्यों देखा जाने लगा। वेल, ये काफी डीप बात है। दरअसल इसके पीछे एक और कहानी है जिसकी शुरुआत भी 1960 में हुई, जब अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट ऑथर माइकल ने अपनी किताब द माया लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया कि 13वें बख्तून के एंड के बाद दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उनका एंड हो जाएगा और फिर से एक नई शुरुआत होगी। और बस फिर क्या था, इसी किताब से लोगों ने यह मानना शुरू किया कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी और यहीं से अफवाह फैलनी शुरू हो गई। लेकिन हम आपको बताते चलें कि सिर्फ इसी किताब से यह अफवाह नहीं बनी, बल्कि एक थ्योरी और है जिसने इसे हवा दी। इसे निब्रू कैटेक्लिज्म थ्योरी कहते हैं, जिसे नैन्सी लिडर नाम की एक औरत ने दिया था। नैन्सी ने अपनी वेबसाइट जीटा टॉक के थ्रू ये दावा किया कि अर्थ के पास एक जाइंट प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड गुजरेगा जो खतरनाक होगा, जो धरती का विनाश करने में सक्षम है। तो यही वजह थी कि नैन्सी के इस थ्योरी को लेकर भी कई लोग डरे हुए थे। मगर वो अलग बात है कि 21 दिसंबर 2012 को कुछ भी नहीं हुआ। वैसे नैन्सी के बाद भी कुछ राइटर्स ने इस बात का दावा किया था कि माया सिविलाइजेशन में बताई गई अर्थ के डिस्ट्रक्शन की तारीख बिल्कुल सही है और वाकई 21 दिसंबर 2012 को अर्थ का एंड हो जाएगा। दरअसल 8 दिसंबर 2010 को अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्रेग कैसनऑफ ने बताया कि हमारी अर्थ पर 3 बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के साइज का भी खुलासा किया और बताया कि यह ह्यूज यूएफओ है जो मिड दिसंबर 2012 तक अर्थ पर पहुंचेंगे। इस खबर को सुनते ही चारों तरफ डर का माहौल छा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अमेरिका में एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया कि ये सभी झूठी अफवाहें हैं और इसमें 0.1% भी सच्चाई नहीं है। इस आर्टिकल में जिस एस्ट्रोफिजिसिस्ट का हवाला दिया गया था वो रियलिटी में एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। सोचिए, एक अफवाह को रियलिटी बनाने के लिए न केवल एक इंसान बल्कि अमेरिका जैसे देश में कितने फ्रॉड किए गए थे। लोगों को इस अफवाह पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बेचारे सीधे साधे लोग एक के बाद एक अफवाह सुनते और डर के माहौल में जीते रहे, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर जियोलॉजिस्ट अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड कोई रिसर्च भी करते तो लोगों को डर लगने लगता था कि कहीं वे भी 21 दिसंबर 2012 को सच ना बता दे। वैसे क्या आप लोगों को भी इन सब बातों को सुनकर डर लगता था? लोग बेसब्री से 2012 का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें एक और बात सुनने को मिल गई। असल में 2008 में एक बार फिर ऐसा ही हुआ। एक आर्टिकल में बताया गया कि हमारी अर्थ का कोर फ्लूइड लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है। अभी तक तो लोग डर के माहौल में जी रहे थे। वेल, इन सारी बातों का लोगों के दिमाग पर काफी गहरा असर हो रहा था, मगर फिर भी लोगों का एक ग्रुप ऐसा था जो इससे अफवाह मानकर लोगों को ना डरने की सलाह दे रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी को डर लगने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हकीकत में एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया था जिसके बारे में लोग चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। असल में कुछ लोगों का कहना था कि 2012 के आसपास एक सोलर मैक्सिमम भी आने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोलर मैक्सिमम क्या होता है। सोलर मैक्सिमम उस समय को कहते हैं जब सूर्य की एक्टिविटीज अपने पीक पर होती हैं। उस दौरान साइंटिफिक कम्युनिटी में वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसका फायदा कुछ लोगों ने उठाया और एक बार फिर अफवाह फैला दी कि 2012 में एक मेगा सोलर फ्लेयर आएगा जो दुनिया के एंड का कारण बनेगा। उन लोगों ने दावा किया कि यह सोलर फ्लेयर 100 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे अर्थ की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। इन अफवाहों ने इतनी ताकत पकड़ ली थी कि हमारे साइंटिस्ट्स को भी इस पर रिसर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने रिसर्च की और लोगों को बताया कि जैसा आप सुन रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स को बदलने में एक दिन काफी नहीं है, ऐसा होने में 10,000 साल तक लग सकते हैं। अगर बात करें मेगा सोलर फ्लेयर की तो यह इतना खतरनाक नहीं था कि पूरी दुनिया को एक साथ तबाह कर सके। इस तरह इन सभी थ्योरीज को यहीं पर बंद कर दिया गया। लेकिन इस समय तक लोगों को लगने लगा था कि वाकई 21 दिसंबर 2012 अर्थ का आखिरी दिन होगा। इसलिए एक के बाद एक थ्योरी इस दिन से जुड़ी आ रही थी। सोलर मैक्सिमम वाली थ्योरी अभी खत्म ही हुई थी कि अगली थ्योरी आ गई जो हमारी अर्थ से लगभग 400 लाइट ईयर्स की दूरी पर लोकेटेड रेड सुपर जाइंट स्टार बीटलजूस से कनेक्टेड थी। इस थ्योरी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई। ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज पोर्टल पर आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया कि बीटलजूस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की डेट 2012 दी गई थी। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि यह 21 दिसंबर 2012 को होगा।
लेकिन लोगों के बीच फैली अफवाहों का डर इतना गहरा था कि उन्होंने खुद ही मान लिया कि यह 21 दिसंबर 2012 को होने वाला है। इस बार अफवाह का कारण थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। लोगों ने इस थ्योरी को तो पढ़ा लेकिन समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस समय अगर कोई कहता कि ऐसा हो सकता है तो सब मान लेते थे कि यह जरूर होगा। लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हमें कोई भी खतरा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे दो रीजन थे। पहला तो ये कि अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन अर्थ से 50 लाइट ईयर्स की दूरी पर होता तो ही हमें इससे खतरा हो सकता था। दूसरी बात ये कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन की कोई एग्जैक्ट डेट फिक्स करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि यूनिवर्स अपने हिसाब से चलता है, ना कि हमारे बनाए हुए कैलेंडर से। इस खबर ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि नासा को भी इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। इसके बाद गैलेक्टिक अलाइनमेंट की थ्योरी सामने आई, जिसने लोगों को फिर से डरा दिया। लेकिन गैलेक्टिक अलाइनमेंट का ह्यूमन सिविलाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमसे काफी ज्यादा दूरी पर होता है। एक के बाद एक थ्योरी आती जा रही थी। फिर आई शिव हाइपोथेसिस, जो बताती है कि अर्थ पर आने वाली कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे एक्सटिंक्शन इवेंट्स अचानक नहीं आते, बल्कि उनका कारण मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य की पोजीशन है। इसके अनुसार लगभग हर 3 करोड़ सालों में अर्थ पर बड़े बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा था कि 2012 में कुछ ऐसा ही मास एक्सटिंक्शन होने वाला है जो अर्थ पर तबाही मचा देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सभी आज भी जिंदा हैं और सही सलामत हैं। 21 दिसंबर 2012 जिसे इतना हाईलाइट किया जा रहा था, वो भी नॉर्मल डेज की तरह गुजर गया। तो देखा आपने, लोगों की ओवर थिंकिंग ने एक नॉर्मल डे को कैसे तबाही वाला दिन बना दिया, और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। इससे पहले लोग कई महीनों तक डर डर कर जी रहे थे। दरअसल इस अफवाह के पीछे कुछ टीवी चैनल भी थे जो 2012 की इस अफवाह को हवा दे रहे थे। कुछ टीवी चैनल्स ने तो इस पर पूरी सीरीज चला दी थी, और हिस्ट्री चैनल ने भी इस पर मल्टीपल सीरीज बनाई थी कि आखिर उस दिन क्या होने वाला है। इस सीरीज में उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बताया था और 2012 में होने वाली तबाही को और भी डेंजरस दिखाया था। वैसे 21 दिसंबर 2012 को आपने क्या किया था? क्या आप भी इस दिन को लेकर काफी डरे हुए थे, या फिर आपने इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।